अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा और ये मैं सुबह के टाइम बना रही हूँ। इसकी डो बनाकर मैं रख दूँगी और पिज़्ज़ा फिर मैं बनाऊँगी शाम के टाइम। अच्छा जी, सबसे पहले 1 कप का मैंने हिसाब लिया है, तो 1 कप मैदा ले लिया है मैंने और मैंने ईस्ट लेके रखी हुई होती है, तो देख रही थी कि ईस्ट पड़ी है कि नहीं। और जब से ये फूड कंटेनर लिया है तो सब चीज़ें इसी में रख देते हैं, सब मिसाले दालें वग़ैरह। तो ये है कि यहाँ से फिर चीज़ें ढूंढने में आसानी रहती है। मेरे पास जो है इंस्टेंट ईस्ट पड़ी हुई है, तो फिर वो एक ले लूँगी, छोटा साशे है, तो उसको नीम गर्म पानी में जो है मेल्ट कर लूँगी, थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद जाकर फिर मैं इसमें डाल दूँगी, इस डो में। आज मेरी बेटी स्कूल जाते हुए कह कर गई थी कि मम्मा आज मैंने पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर जैसे ही वो स्कूल गई थी तो मैंने इसकी डो बना ली थी और डो बनाकर मैंने रख दी थी, क्योंकि मैंने बनाना शाम को था। और जी ये देखिए, साथ में ही ये देखिए 1 चम्मच पहले मैंने ईस्ट लिया था, लेकिन ये मुझे थोड़ा लग रहा था, तो फिर मैंने पूरा पैकेट ही डाल दिया है। और फिर इसमें ही गर्म पानी के अंदर इसे थोड़ा सा देर रखा था और उसके बाद फिर मैंने इस डो में डाल दिया था। बाहर से पिज़्ज़ा लो तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन घर में भी पिज़्ज़ा अगर घर में बनाएं तो वो भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस दफ़ा पिज़्ज़ा जो है मैं बहुत ही दिनों के बाद बना रही हूँ। और जी ये मैं बनाऊँगी डबल पैन में पिज़्ज़ा। और डबल पैन में डो जो है वो बिल्कुल जो है सॉफ्ट, बहुत फूली फूली सी नहीं बनती, बल्कि रोटी टाइप की बनती है, जैसे कि थोड़ा सा रोटी से मोटी डो होती है। और जैसे कि हम खाते हैं डोमिनो का पिज़्ज़ा खाते हैं, इस टाइप का जो है उसकी डो बनती है। तो इस तरह का पिज़्ज़ा बनता है, लेकिन इस तरह का भी मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बेटी को भी, और अम्मी भी बहुत शौक़ से खाती हैं। और जी ये देखिए, ये जो 1 कप मैदे का मैंने हिसाब लिया था उसमें 1 ही अंडा डाल रही हूँ और साथ में ही इसमें जो ईस्ट है वो भी ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी इसमें डालूँगी चीनी और बिल्कुल मामूली सा मैंने नमक भी डाला था इसमें। और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला था मैंने। और जी इसी लिक्विड से ही मैंने जो है इस आटे को गूँध लिया था और इसमें सूखा दूध भी डाला था। और सूखा दूध से ये है कि ये बहुत ही सॉफ्ट डो बनती है, लेकिन मेरे पास जो है वो सूखा दूध फिनिश हुआ हुआ था, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सूखा दूध डाला था, मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो वही मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया था। और जी इसको बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूँदना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं गूँदना इस डो को। और इस तरह गूँदना है जैसे कि रोटी हम बनाते हैं, इसी टाइप का हमने गूँदना है। और ये देखें, चीनी भी आपको दिखा रही हूँ, थोड़ी सी मैंने 1 चम्मच चीनी डाली थी इसमें और थोड़ा सा नमक भी डाला था, तो वो तो मैंने नहीं दिखाया इसमें। अब जो है इसमें सूखा दूध डाल रही हूँ, ये देखें इतना ही मेरे पास पड़ा हुआ था। अगर आप लोग डो बनाएं तो सूखा दूध ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, कि इससे डो ज़रा सॉफ्ट बनती है। अब बस इसको मैं गूँध लूँगी और साथ में ही इसको गूँध कर और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल भी लगा दूँगी ऊपर से। और ये देखिए जी, ये इस तरह से मेरी डो तैयार हो रही है। और इसके ऊपर जो है मैं ऊपर डाल दूँगी रुमाल और इसको मैं इस जगह पर रखूँगी जैसे कि ओवन, और इस जगह पे, ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए डो। और इसके साथ ही फिर हम बना रहे हैं आज पालक गोश्त, और साथ में मेथी भी ली थी, तो वो भी साफ़ करके रख देंगे धोकर, क्योंकि किसी दिन फिर आलू मेथी बना लेंगे। पालक गोश्त जो है वो हमने दोपहर को बनाई थी और पिज़्ज़ा जो है वो मैंने शाम को बनाया था। और जी बॉईल करने के लिए फिर हमने रख दी थी, काट कर पालक को साफ़ करके, और इसको फिर हमने रख दिया था बॉईल करने के लिए। पालक गोश्त ये है कि बहुत ही अच्छा बनता है, अगर मटन में बनाए तो वो और भी ज़्यादा बनता है अच्छा। पालक को अच्छी तरीके से धोकर और जी इसमें पानी डालकर इसे बॉईल करने के लिए रख रहे हैं। और ये देखिए, ये पीस जो हमने 1-2 दिन पहले मंगवाए थे चिकन के, इसको भी मसाला लगा कर रख रहे हैं, तो ये भी मैरिनेट हो जाएंगे। और हमारी पालक गोश्त जो है वो रेडी हो गई थी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी हमारी पालक गोश्त। और इसको हमने जो है चिकन में बनाया था और ये चिकन में भी बहुत ही अच्छी बनती है और सभी शौक़ से खा लेते हैं।
जिस दिन हमने पालक गोश्त बनाई थी तो हमने रोटी घर नहीं बनाई थी। रोटियां जो है वो हमारा हेल्पर तंदूर से लगवा कर आया था, क्योंकि पालक गोश्त के साथ तंदूर की रोटियां बहुत ही मज़ा देती हैं। और जी फिर हमारा खाने का टाइम हो गया था और खाना जो है वो मैंने टेबल पर लगा दिया था। और मैं जब भी खाना खाती हूँ और जैसे कि सब्ज़ी कोई बनी हो, खुश्क सब्ज़ी, तो मैं उसको रोटी के ऊपर रख कर खाती हूँ। मुझे इस तरह बहुत ही मज़ा आता है। और ये देखिए गरम गरम तंदूर की रोटी और पालक गोश्त, आप भी आ जाएं और मेरे साथ इंजॉय करें पालक गोश्त। ये है शाम का टाइम और मैंने जो डो बना कर रखी हुई थी पिज़्ज़ा की, तो वो अब बन गई थी और मैं बना रही थी अब चिकन। तो एक रखा हुआ था ब्रेस्ट चिकन का पीस, तो वो मैंने उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। उसको हल्के से ऑयल में जो है फ्राई करके उसमें मैंने चिकन मसाला डाल दिया था, सॉरी चिकन टिक्का मसाला, और साथ में ही सोया सॉस डाला था, विनीगर डाला था, चिली सॉस डाला था और उसको भून लिया था। चिकन मेरा रेडी हो गया था और डो को मैं जो है अब रेडी कर रही हूँ। इसको मैं दे दूँगी शेप, और मैं इसको गोल शेप नहीं दूँगी, इसको स्क्वायर शेप दूँगी मैं। और जी चीज़ जो है वो मेरे पास दो किस्म की पड़ी हुई थी, मोज़रेला चीज़ भी थी और चेडर चीज़ भी थी। मैंने दोनों चीज़ डाली थी, मोज़रेला भी डाली थी और ये जो स्लाइस वाली चीज़ पड़ी हुई है ये भी मैंने ऊपर से डाली थी, टॉपिंग की थी। और जी मैं डबल पैन को जो है वो ग्रीस कर रही हूँ ऑयल के साथ। और ये देखिए जी ये जो जो स्क्वायर मैंने बनाया हुआ है पिज़्ज़े की डो का, तो इसके अंदर इसको सेट कर लिया है। और जी मैं कांटे की मदद से प्रिक कर लूँगी और इसके ऊपर फिर मैं डाल दूँगी केचप। वैसे तो इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डलता है, लेकिन मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं था, जो भी मेरे पास घर में चीज़ें अवेलेबल थी तो उसी से मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। तो ये केचप सारी ऊपर से डालकर उसके बाद मैं इसके ऊपर चिकन ऐड कर दूँगी और उसके बाद जो है टॉपिंग करूँगी मैं वेजिटेबल के साथ। और मेरे पास मिक्स हर्ब भी नहीं पड़े हुए थे, तो बस मैंने जैसे ही जो घर में चीज़ें पड़ी हुई थी उससे बना लिया था पिज़्ज़ा। और यकीन माने अगर घर में भी ये चीज़ें पड़ी हों तो सिंपल सा तरीका है कि आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और चिकन तो वैसे भी अक्सर घर में पड़ा होता है, तो चिकन में अगर मिसाला आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें तो स्पाइसी भी बना सकते हैं, अगर कम ऐड करें तो जैसे बच्चों को पसंद हो वैसे भी बना सकते हैं। ये ऊपर से मैं चिकन की लेयर लगा रही हूँ और उसके ऊपर ही फिर मैं लगाऊंगी वेजिटेबल्स की। और और जी वेजिटेबल्स भी आप बच्चों की पसंद की डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने जो है शिमला मिर्च डाली थी और जो टमाटर हैं वो मैंने काट कर रखे हुए थे वो डाल दिए थे। और इसके ऊपर चीज़ आपने बहुत सारी डालनी है, उससे ही अच्छा टेस्ट आता है। और जी इस दफ़ा पिज़्ज़ा जो है मैं बहुत ही अरसे के बाद घर बना रही हूँ। और वैसे पहले भी मैं बनाती रह गई हूँ और मेरे हस्बैंड को भी जो है पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो अक्सर ही मैं घर में ट्राई करती थी पिज़्ज़ा, और साथ में ही मेरी बेटी को भी पसंद है। ये वाला पिज़्ज़ा बनाती हूँ जो डबल पैन में बनाती हूँ, ये तो अम्मी को बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये थोड़ा सा रोटी टाइप की इसकी डो होती है और क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनता है। जबकि जो ओवन में बनाओ तो वो ज़रा सॉफ्ट उसकी डो बनती है, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये वाला पिज़्ज़ा भी बहुत ही अच्छा लगता है। और बस जी फाइनली मैं यहाँ पर जो है चीज़ की लेयर लगा रही हूँ और ये जो स्लाइस वाली चीज़ काटी है वो भी मैं डाल रही हूँ और साथ में ही छोटे छोटे उसके पीसेस करके ऊपर से ऐड कर रही हूँ। और साथ में जो है मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई थी मेरे पास, तो वो भी मैं ऊपर से डाल रही हूँ। जब मैं इसे चूल्हे पर रखूँगी तो 5 मिनट के लिए आंच जो है वो तेज़ कर दूँगी। थोड़ी सी हीट बन जाएगी तो फिर उसके बाद जो है आंच हल्की कर दूँगी, मीडियम कर दूँगी। तो बस ये 15 से 20 मिनट में बन गया था मेरा पिज़्ज़ा। और जैसे ही इसकी जो है डो बन गई थी, मैंने चेक किया था कि डो कच्ची ना हो और ऊपर से जो चीज़ है इसकी मेल्ट हो गई थी। पिज़्ज़ा रेडी हो गया था और ये देखिए जी बस अब ये अब बनने के लिए रेडी है। तो इसे करते हैं हम बंद और इसे रखते हैं चूल्हे पर। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसकी डो को कि ये पकी है कि नहीं, मैंने कांटे की मदद से चेक किया था। तो अगर कांटा साफ़ निकले तो समझ जाएं कि डो पक गई है। अगर कांटा जो है उसके ऊपर मैदा लगा हुआ है तो समझ जाएं कि डो अभी कच्ची है।
और ये देखिए पिज़्ज़ा मेरा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है। अगर डबल पैन में भी बनाएं तो पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद आया था और अम्मी भी शौक़ से खाती हैं पिज़्ज़ा। और ये पिज़्ज़ा जो है हम तीनों को बहुत हो गया था और हमने तो ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा ही उस दिन इंजॉय किया। और जी पिज़्ज़े की लुक जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। जैसे ही ये देखने में अच्छा लग रहा था वैसे ही ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। और ये जो ओवन में बनता है उससे थोड़ा सा हट कर है। थोड़ी सी जो है इसकी डो क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है इस डबल पैन में। तो बहुत ही मज़ेदार लगता है जी ये पिज़्ज़ा। और सबसे पहले जी मैंने जो है अपनी बेटी को सर्व किया था, फिर उसके बाद मैंने दिया था अम्मी को। और अम्मी को तो पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और अम्मी जो है पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खा रही थी। और जी ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम गए थे चमनज़ार अस्करी झील। और मैं अपनी देवरानियों के साथ गई थी। और जी बच्चों ने यहाँ से ज़िप लाइनिंग करनी थी। बच्चियों ने ज़िप लाइनिंग नहीं की हुई थी तो वो करनी थी, और साथ में एक दो झूले भी झूलने थे। तो बस यहाँ हम थोड़ी देर ही बस रुके थे। मेन तो मकसद ये था कि बच्चियों को ज़िप लाइनिंग करवा लें, और उसके बाद फिर हम चले गए थे शंग्रीला बारबेक्यू। तो आज जो है होटलिंग करनी थी, और मेरी जो देवरानी है वो साथ थी और उनकी बहन भी साथ थी। तो वो आई हुई थी, तो इसलिए फिर आज इरादा बन गया था कि हम बाहर खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए आए थे और बच्चियों ने फिर यहाँ से ज़िप लाइनिंग की है। तो ये भी उनका शौक़ पूरा हो गया था। तो कब से कह रही थी कि चमनज़ार अस्करी झील पर जो है ज़िप लाइनिंग शुरू है तो हमने करनी है। तो फिर हम फाइनली फिर उस दिन ले के आए थे बच्चियों को, और बच्चियों ने ज़िप लाइनिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इंजॉय की और एक दो झूले झूले। और जी उसके बाद फिर हमने कुछ खाया पिया क्योंकि हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी। तो सब ने डिसाइड किया कि गोलगप्पे खाने हैं। तो फिर हमने गोलगप्पे मंगवाए और साथ में ही फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाए थे, वो इंजॉय किए थे। यहाँ पर जो है कैफ़ेटेरिया बने हुए हैं और कैंटीन वगैरह इस टाइप की खाने पीने वाली चीज़ें बहुत ही मिल जाती हैं यहाँ पर। और जी मेरी बेटी और मेरा दिल था कि कश्मीरी टी पिए, लेकिन वो तो हमें मिली नहीं है क्योंकि वो सर्दियों में होती है यहाँ पर कश्मीरी टी। तो फिर हमने जो है अपना इरादा कैंसिल कर दिया था। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम चले गए थे शंग्रीला बारबेक्यू। शंग्रीला चाइनीज़ से तो खाना खाया हुआ है, लेकिन शंग्रीला बारबेक्यू जो है वो ट्राई नहीं किया हुआ था। तो इस दफ़ा हमने इरादा किया था कि हम शंग्रीला बारबेक्यू जाएंगे। और जी शंग्रीला जो बारबेक्यू है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा माहौल है। बच्चियाँ भी यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। तो वो तो कह रही थी कि हमें शंग्रीला चाइनीज़ लेकर चलो, लेकिन हमने कहा इस दफ़ा बारबेक्यू ट्राई करेंगे, तो बारबेक्यू खाएंगे। तो इसके लॉन में भी बैठने की जगह है, वो भी एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन हमने जो चूज़ किया था वो अंदर ही बैठना चूज़ किया था हॉल में। और हॉल में भी बुकिंग थी उस दिन, लेकिन शुक्र है कि हमें टेबल मिल गई थी, और फिर जाकर हम अपनी टेबल पर बैठ गए थे। और लॉन में तो जगह थी, लेकिन यह है कि हमारा उस दिन लॉन में बैठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। उस दिन मेरी देवरानी की बहन आई हुई थी जो कि आउट ऑफ सिटी रहती हैं। तो उनको भी हम कह रहे थे कि आज आपको अपने मुल्तान के किसी रेस्टोरेंट से खाना खिलाएंगे। हाल के जो दूसरी साइड है वो सारी ही बुक थी, रिज़र्व थी, लेकिन इस साइड पे फिर जो है खाली पड़ी हुई थी टेबल्स, तो हम आकर यहाँ पर बैठे थे। और जी फिर जो है हमने चूज़ किया था कि खाना हम क्या खाएंगे। बारबेक्यू तो हमने मस्ट खाना था, तो हमने लबनानी कबाब मंगाए थे, तो वो ऑर्डर किए थे। और साथ में ही बच्चियों ने कहा था कि हमने चिकन बटर खाना है, तो बस जी वो हमने चिकन बटर मंगवाया था यहाँ से। तो बस जैसे ही सलाद आई थी तो बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने तो सैलेड खाना शुरू कर दी थी। वैसे जो है शंग्रीला बारबेक्यू वालों की सर्विस जो है वो बहुत ही अच्छी है। और हालांकि उस दिन बहुत ज़्यादा रश था, बाहर भी बहुत रश था, और अंदर जहाँ पर टेबल्स रिज़र्व थी तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था। तो फिर भी इनकी जो सर्विस है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा अटेंड किया गया है यहाँ पर हमें। और फाइनली फिर हमारा खाना आ गया था, और जैसे कि मैंने बताया है लबनानी कबाब थे। तो लबनानी कबाब में ये है कि इसमें चीज़ थी, और चीज़ जो है वो बच्चियों को पसंद होती है।
और साथ में ये बटर चिकन और साथ में ही रोगनी नान मंगाए थे। और जी बच्चियों ने साथ में ऑर्डर दे दिया था। पीच जूस मंगवाए थे बच्चियों ने अपने लिए, और हमने तो अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी। और खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था खाना। हमने बहुत फुल होकर खाना खाया था, लेकिन उसके बावजूद हमारा खाना जो है वो बच गया था, तो हमने पैक करवा लिया था। और बच्चियां अपना पीच का जूस इंजॉय कर रही हैं, और उनका तो ये जूस पीते ही पेट भर गया था। और जी बच्चियों ने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उनका तो दिल था कि हम थोड़ी सी देर यहाँ पर रुकते हैं। और ये देखें बच्चे कितना इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और हम सब ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और आज का दिन जो है वो बहुत ही अच्छा गुज़रा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। यकीनन आपने भी मेरा व्लॉग जो है वो इन्जॉय किया होगा। ओके जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।